Friends, today's I will discuss the third lecture of basic mathematics, and in this lecture we will finish the concept of wavy curve method and sine scheme method. तो आइए हम लोग लेके चलते हैं साइन स्कीम मेथड में। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ा रखा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट बताया था वो क्वेश्चन के बिहार पे ही बताया था कि क्वेश्चन के तरीके से ही कॉन्सेप्ट को समझो, आपको स्टेप्स को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी स्टेप्स को थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं। जैसे हमने बताया था इसके पहले क्लास में, याद करो कि कोई एक सब इंटरवल्स में साइन पता कर लेंगे और साइन पता करने के बाद अल्टरनेट साइन देंगे, और अल्टरनेट साइन देने के लिए भी हमने बताया था कि एक लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के तरीके से। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में ये बोल दिया सॉल्व the following. फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया मैंने x माइनस टू टू द पावर 2, x प्लस 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 98 इंटू x माइनस 1 टू द पावर 99 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मेरे को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोलते हैं, याद होगा ना, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो यहां से अगर हम लोग x माइनस टू टू द पावर 2, x प्लस 4 टू द पावर 3 इक्वल टू 0 करेंगे, एंड x टू द पावर 98 इंटू x माइनस 1 टू द पावर 99 को 0 करेंगे हम लोग। तो यहां से x का वैल्यू जो हमारे पास निकलेगा 2, लेकिन ध्यान रहे x इक्वल टू 2 आई मीन टू से 2 टाइम्स निकलेगा। क्यों 2 टाइम्स निकलेगा सबको पता होगा, क्योंकि x माइनस टू टू द पावर 2 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना x माइनस टू इंटू x माइनस टू। तो x इक्वल टू 2 टाइम्स निकला। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू माइनस 4 जो निकलेगा वो 3 टाइम्स निकलेगा हमारे पास। यहाँ से x इक्वल टू 0 जो निकलेगा वो 98 टाइम्स निकलेगा हमारे पास। x इक्वल टू 1 जो निकलेगा हमारे पास 99 टाइम्स निकलेगा, ठीक है। ये टाइम्स का चक्कर क्या है हमारे पास, एक 98 टाइम्स 99 टाइम्स का चक्कर क्या है अभी पता चल पाएगा, ध्यान देना। अब आइए लेके चलते हैं हम लोग, सारे को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा देंगे हम लोग। साइंस की मेथड तो यही होता है हमारे पास। सबसे पहले हम कंपेयर करें तो सबसे पहले हमारे पास -4 होगा, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। कोई भी एक सब इंटरवल्स आप ले लो। सपोज करो कि मैंने ले लिया 2 से बड़ा ले लिया, 2 से बड़ा कुछ भी पुट करो पूरे इन इक्वेशन में, आई मीन जो हमारे पास इन इक्वेशन को सॉल्व करना है उसी में x के बदले हमारे पास 2 से बड़ा पुट करते हैं। सपोज करो 3 पुट करता हूं तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 3 प्लस 4 पॉजिटिव, 3 टू द पावर 98 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, ओवरऑल हमारे पास ये आ गया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आ गया तो हमने क्या बताया था, अल्टरनेट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तब मैं बोलूंगा कि ये गलत है। समझ में आ रहा है? गलत है कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान देना। इसके पहले तो मैंने बताया था कि बोलो सर सही था, तो जी हाँ सही हमने बताया था, तो लेकिन हमने ये भी बोला था कि अल्टरनेट साइन का भी एक अपना एक लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। एक्चुअली अल्टरनेट साइन हम लोग देते तब है जब, ध्यान देना मेरी बात को, कि हमारे पास देखेंगे कोई एक सब इंटरवल्स का साइन तो पहले हम लोग पता कर लेंगे। पता करने के बाद अगर सपोज करो मेरे पास साइन पॉजिटिव आ गया ना, तो पॉजिटिव आ गया तो ये देखना तुम कि उस वो जो हमारे पास है उसके राइट हैंड साइड, सपोज करो कि हमारे पास, जस्ट लिसन टू मी, इसको इस तरीके से समझते हैं कि फिर से इस बात को हम लोग समझते हैं, माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी हमारे पास हो गया। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये -4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव आया, ठीक है। पॉजिटिव के बाद अल्टरनेट साइन हमारे पास 2 के एडजेसेंट साइड में अल्टरनेट साइन तभी होगा, मतलब कि हमारे पास ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तभी होगा जब देखा 2 हमारे पास ऑड टाइम्स रिपीट करे। अगर 2 हमारे पास ऑड टाइम्स आया तो अल्टरनेट साइन चलेगा उसके अगल बगल, अगर हमारे पास इवन टाइम्स आया तो उसके एडजेसेंट साइड में सेम साइन चलेगा। मतलब ये याद रखना है कि ऑड टाइम्स में रूट्स अगर ऑड टाइम्स आया तो हमारे पास अल्टरनेट साइन चलेगा, ठीक है ना, और अगर मेरे पास रूट्स इवन टाइम्स आया ना तो सेम साइन चलेगा। मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव या फिर दोनों तरफ एक नेगेटिव एज पर रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास देखो तो 2 कितनी बार हमारे पास आया है, 2 इवन टाइम्स आया है, तो उसके अगल बगल साइन सेम चलेगा। उसका देखना 1 कितनी बार आया है, तो 1 हमारे पास ऑड टाइम्स आया है, तो अल्टरनेट साइन चलेगा। उसका देखो 0 कितनी बार आया है, इवन टाइम्स आया है, तो सेम साइन चलेगा। उसका देखो -4 कितनी बार आया है, ऑड टाइम्स आया है ना, तो अल्टरनेट साइन चलेगा।
आई मीन टू से कि यहाँ पे बस मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि ये एक बात ध्यान देना कि कोई भी एक साइन आपके पास, कोई भी एक सब इंटरवल में साइन पता लगाने के बाद वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जैसे हमारे पास कि जीरो और 1 के बीच में पता लगाया थोड़ा देर तो नेगेटिव आया, अब नेगेटिव आया तो 1 के आगे हमारे पास 1 के एडजेसेंट साइड में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि 1 हमारे पास इवन टाइम्स आ रहा है या फिर ऑड टाइम्स आ रहा है। अगर ऑड टाइम्स आएगा तो एडजेसेंट साइड में डिफरेंट साइन, और इवन टाइम्स आएगा तो एडजेसेंट साइड में सेम साइन चलेगा। ये एक्चुअल साइन का हमारे पास फंडा है। तो खैर एनीवे हम लोग को लेना है पॉजिटिव वाला पार्ट बोले तो ये पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा एंड ये पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, देखो तो x का वैल्यू -∞ से लेकर -4 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी साइन है तो इक्वलिटी साइन के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर के रूट्स पे इक्वलिटी साइन हम लोग नहीं देते हैं। तो डिनोमिनेटर का रूट्स 0 होगा और 1 होगा। तो -4 को तो बड़े आराम से दे देंगे, 1 पे नहीं देंगे, 2 पे तो बड़े आराम से दे देंगे। और जब एक बार 2 पे दिया तो दूसरी बार पे 2 पे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 को एक बार इंक्लूड करो, 50 बार थोड़ी इंक्लूड करोगे। जब भी जहां 2 आएगा तो एक ही बार 2 को इंक्लूड करोगे ना, और बस आगे इक्वलिटी साइन देने की जरूरत नहीं है। इसको आप इंटरवल वाइज कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 पे क्लोज यूनियन 1 पे ओपन 2 पे क्लोज यूनियन 2 टू इंफिनिटी ओपन। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है सबको ना, क्लियर है ना। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपके पास ये बोल देता हूं, ध्यान देना सारे लोग, इसी में मैं बोल देता कि ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो लेस देन और इक्वल टू 0 की बात कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं बोलता यहां तो सबका सेम ही होगा स्टेप्स, बस लेस देन इक्वल टू 0 में सिर्फ हमारे पास आंसर डिफर करेगा हमारे पास लास्ट स्टेप। तो लेस देन 0 हमारे पास देखो -4 से हमारे पास कहां तक चला गया 0 यूनियन 0 से हमारे पास चला गया 1, बस यही बात करेंगे। हमारे पास इक्वलिटी साइन की बात है तो -4 पे हम लोग बिल्कुल देंगे, 0 पे हम लोग नहीं देंगे क्योंकि 0 डिनोमिनेटर का रूट है, और यहां पर ध्यान देना 0 पे यहां पे भी नहीं देंगे, 1 तो यहां पे भी नहीं देंगे हमारे पास। आई मीन टू से दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है सब लोग, क्लियर है ना। तो यहां पे ना मैं बोलना चाह रहा हूं वही साइन का डिफरेंस, आई मीन टू से अल्टरनेट साइन कब पड़ेगा और हमारे पास सेम साइन एडजेसेंट साइड में कब पड़ेगा, बस इसी बात को मैं फोकस यहां पे करना चाह रहा हूं। एनीवे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। देखो सपोज करो कि मेरे को सॉल्व करना हो, सॉल्व x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 टू द पावर 98 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 टू द पावर 100 इंटू x प्लस 3 टू द पावर 4 लेस देन और इक्वल टू 0 मेरे को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा मैं शॉर्टकट भागने की कोशिश करता हूं मैं, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू 0। तो जैसे सेपरेटली इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास x का क्या क्या वैल्यू आएगा बताओ, यहां से हमारे पास 0 आएगा, 2 टाइम्स आएगा, यहां से हमारे पास x का वैल्यू 1 आएगा, 98 टाइम्स आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, 100 टाइम्स आएगा, यहां से x का वैल्यू -3 आएगा, 4 टाइम्स आएगा। सारे को नंबर लाइन पे हम लोग दिखाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास दिखाएंगे -3, उसके बाद दिखाएंगे 0, उसके बाद दिखाएंगे 1, उसके बाद दिखाएंगे 2। कोई भी एक सब इंटरवल ले लो आप, मान के चल रहा हूं मैं कि -3 से 0 के बीच में ले लेता हूं, तो -3 से 0 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जाएगा, उसमें से कोई भी एक वैल्यू पे चेक कर सकते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग -1 पे चेक कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, -1 -2 टू द पावर 98 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, -1 -2 -3 का पावर 100 पॉजिटिव, -1 प्लस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 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 बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव। अब ध्यान में यही रखना है ऑड टाइम्स और इवन टाइम्स का कॉन्सेप्ट। तो बताओ -3 हमारे पास कितनी बार आया इवन टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। 0 कितनी बार आ रहा है, तो 0 भी हमारे पास इवन टाइम्स आया, तो इसके एडजेसेंट साइड में सेम साइन चलेगा। 1 हमारे पास इवन टाइम्स आया तो इसके एडजेसेंट साइड में सेम साइन चलेगा। हमारे पास 2 हमारे पास इवन टाइम्स आया तो इसके एडजेसेंट साइड में सेम साइन चलेगा। अब तुम बताओ मेरे को लेना है लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली हमारे पास सारे पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली बोल देंगे x बिलोंग्स टू 5। आई मीन टू से नो एनी सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान देना ये गलत हो जाएगा आपका, ये नो एनी सॉल्यूशन तब होता जब मैं बोल देता लेस देन सिर्फ 0।
इट शुड बी रिमेंबर। मेरी बात को ध्यान देना सारे लोग। नो एनी सॉल्यूशन तब होता जब मैं बोल जाता लेस देन जीरो, लेकिन यहां पे बेटा इक्वलिटी साइन भी होल्ड कर रहा है। तो इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले हम लोग ये भी दिमाग में रखेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए कि ठीक है ये हमारे पास पॉजिटिव है, मेरे को नेगेटिव लेना है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, लेकिन इक्वल टू साइन भी तो होल्ड कर रहा है। तो देखेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो कब होगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो तभी होगा जब न्यूमरेटर का वैल्यू जीरो होगा, और न्यूमरेटर जीरो होगा जीरो पे और किस पे, वन पे। तो मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा x इक्वल टू जीरो एंड वन। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां पे एक छोटा सा गलती करने का चांस है। समझ में आ रहा है ना सबको? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, मजेदार होगा। देखो जैसे सपोज करो अगर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर बाई, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, एक्स माइनस वन, मैं ले रहा हूं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सॉल्व करना है मेरे को, जस्ट लिसन टू मी, सॉल्व। आप बताओ सॉल्यूशन में क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू जीरो। तो न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू जीरो दो बार आएगा, यहां से एक्स का वैल्यू वन आएगा एक बार आएगा। नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे तो ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये जीरो हो गया और ये वन हो गया, ठीक है ना। वन से बड़ा कुछ पे किसी भी वैल्यू पे चेक कर लो, तो वन से बड़ा कुछ भी पुट करो तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास वन तो एक ही बार रिपीट कर रहा है और टाइम्स, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, लेकिन जीरो हमारे पास दो बार आएगा तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब यह ध्यान देना मेरे को लेना है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो हमारे पास ये वाला पार्ट तो नहीं होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा। इक्वलिटी साइन की बात है जहां तक, तो इक्वलिटी साइन हमारे पास वन पे नहीं देंगे क्योंकि वन हमारे पास डिनोमिनेटर का रूट से। समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैं बोलूंगा फिर बेटा ये गलत है। पता है गलत क्यों है? जरा सोचो कि x का वैल्यू वन से बड़ा तुमने लिया, सॉल्यूशन का पार्ट हो गया, लेकिन जरा x का वैल्यू जीरो पे अगर हम लोग बात करें तो, जैसे हमने बोला कि पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए x का वैल्यू वन से बड़ा ले रहे हैं, ये पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए x का वैल्यू वन से बड़ा ले रहे हैं हम लोग। इक्वलिटी साइन मैंने हटा दिया, पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए x का वैल्यू वन से बड़ा ले रहा है, लेकिन भैया मेरे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि सर ऐसा भी तो सकता है पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो देखते हैं कहां पे होगा, तो भैया पूरे का वैल्यू जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो, और न्यूमरेटर जीरो का वैल्यू कब होगा, जब x का वैल्यू जीरो होगा। इसका मतलब है x का जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा ना, x बिलोंग्स टू हमारे पास, मैं बोलूंगा वन से लेकर इंफिनिटी तक यूनियन जीरो। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये छोटी छोटी सी गलती करने का यहाँ पे चांस बनता है, आई मीन टू से साइन स्कीम वाले मेथड से। और गलती करने का चांस तभी है जब आपके पास कॉन्सेप्ट की कमी हो, आई मीन टू से माइंड आपके पास, माइंड का कंसंट्रेशन आपके पास क्वेश्चन बनाते समय ना हो। तो कहां पे गलती करने का चांस है वो मैं आपके पास बताते चला जा रहा हूं। चलिए आइए इस पे बेस्ट ना एक दो क्वेश्चन अभी और करते हैं, बट उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, उस क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग ध्यान देना सारे बच्चों। जैसे सपोज करो कि हमने ले लिया कि लेट fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका साइन स्कीम में जरूरत पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो होगा, तो मैं बोलूंगा दिस इंप्लाइज दैट ax square plus bx plus c greater than 0 for all x belongs to R। मतलब यहां से बोलना ये चाह रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक को देखते हुए ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि पूरा क्वाड्रेटिक का वैल्यू x के सारे वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो वहां पे बस एक बात को चेक कर लेना कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। अब बोलो सर इसका एप्लीकेशन क्या है, आई विल डिस्कस, प्लीज वेट। तो यहां पे इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाई भी हम लोग बोलेंगे, क्वाड्रेटिक में आप लोग 11th में पढ़े भी होंगे, और नहीं तो आपके पास मैं रिवीजन करवा भी दे रहा हूं वैसे भी, कि अगर हमने बोल दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू x के सारे वैल्यू के लिए पॉजिटिव कब होगा, तो मैं बोलूंगा a पॉजिटिव होना चाहिए एंड d नेगेटिव होना चाहिए। a स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। उसी तरीके से एक बात और हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव हुआ एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ ना, दिस इंप्लाइज दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड implied by also, it should be remember।
आई मीन टू से कि यहाँ पर ना मैं 2 पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपके पास साइन स्कीम में किसी भी टर्म में आई मीन टू से पार्टिसिपेट कर जाए तो क्वाड्रेटिक को देखते हुए ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। कैसे? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए। तो लोगों ये इसका आई मीन टू से यहाँ पे फायदा क्या है साइन स्कीम में, किस तरीके से इसको यूज करेंगे साइन स्कीम में। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं इसको प्रॉब्लम में यूज करने के लिए। जैसे सपोज करो हमने बोल दिया कि सर सॉल्व, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 98 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और मैं बोल देता हूं ये माइनस 1 टू द पावर 100, या चलो मैं 99 ही बोल देता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैंने बोल दिया आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 to the power 3 into x must be greater than or equal to 0। मेरे को सॉल्व करना है, जस्ट लिसन टू मी। तो हम लोग के पास कॉन्सेप्ट क्या है कि पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू 0। तो जरा तुम सोचो कि क्वाड्रेटिक से हम लोग x का वैल्यू, रियल वैल्यू तभी निकाल पाएंगे ना जब उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो रूट्स इमेजिनरी होगा तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर को तो रियल लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट तो करवाएंगे ही नहीं। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे? तो कॉन्सेप्ट यही आएगा हमारे पास, ए और डी का कॉन्सेप्ट। वो कैसे? जस्ट लिसन टू मी। जरा सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के बारे में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, बढ़िया से समझना। उसके बाद अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं ना तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर बोले तो हमारे पास बोल सकते हैं ना माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के बदले 1 इंटू सी के बदले हमारे पास 1, आई मीन 1 माइनस 4 आई मीन टू से माइनस 3 व्हिच इज लेस देन 0। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? इट मींस ओनली दैट कि सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 है, तो मैं बोल सकता हूं हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R। What does it mean by this? Just listen to me. Just listen to me. ध्यान देना कि सर ऐसा है ना कि क्वाड्रेटिक अगर कहीं पे भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहा साइन स्कीम वाले प्रॉब्लम में तो हम लोग ना उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे पहले कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ या डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हुआ तब तो भैया पक्का है कि उसको सर 0 से इक्वेट करो और x का वैल्यू निकाल दो। कैसे? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 ऐसे। लेकिन जैसे ही अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हुआ ना तो एक बात पक्का मान के चलो कि पूरे क्वाड्रेटिक का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा x के सारे वैल्यू के लिए। वो डिपेंड करेगा कि a का वैल्यू पॉजिटिव एंड d का वैल्यू नेगेटिव या a का वैल्यू नेगेटिव एंड d का वैल्यू नेगेटिव। तो आइए इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम लोग, ध्यान देना। तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव हमारे पास x के सारे वैल्यू के लिए हो गया। उसी तरीके से आप एक बार बताओ कि माइनस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो ये पूरे का वैल्यू नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया लेकिन नेगेटिव का पावर 99 नेगेटिव इज आल्सो नेगेटिव का पावर 99 भी तो नेगेटिव ही होगा। मेरी बात को समझना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यानी ऊपर वाला पॉइंट हमारे पास नेगेटिव हो गया, ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमारे पास नेगेटिव हो गया। अब यहां पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो नेगेटिव। तो ये पक्की बात है कि पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया तो जरा सोचो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको 0 से इक्वेट तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, मतलब ही नहीं बनता। तो सिर्फ और सिर्फ 0 से इक्वेट करेंगे किसको? इसको। तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन प्लॉट कर दो, x का वैल्यू 0, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, दो पार्ट बन गया। 0 से आगे किसी भी वैल्यू पर चेक कर लो। तो 0 से आगे चलो बताओ 1 पे चेक करते हैं। तो 1 पे चेक करते हैं तो इस पे इसमें पुट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। आप पुट भी करोगे तो वही आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ही आएगा। तो बताओ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, और 0 से बड़ा हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो ध्यान देना नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं बोलूंगा सर ये नेगेटिव हमारे पास हो गया, जस्ट लिसन टू मी, और ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? तब बताओ हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ? जस्ट लिसन टू मी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आई मीन टू से कि ये वाला पार्ट हमारे पास लेंगे क्या? x इज लेस देन 0। ध्यान देना इक्वलिटी है, इक्वलिटी शायद यहाँ पे नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 हमारे पास है डिनोमिनेटर का रूट्स, इट शुड बी रिमेंबर। आई मीन टू से हमारे पास फाइनल आंसर इंटरवल वाइज बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। आई बात समझ में? तो चलो बताओ क्वाड्रेटिक को हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो आइए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस लिख लो, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और इसी के लेवल को थोड़ा सा और इनहैंस करते हैं एक दो क्वेश्चन में और। चलो ध्यान दो, समझो, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं। जैसे सपोज करो
हमने सॉल्व करना है x बाई x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2x बाई x प्लस 1 सॉल्व करना है मेरे को। तो सॉल्यूशन में हम लोग को क्या करना है, समझ में आ रहा है ना, कि सबको एक साइड ले आओ, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सबको एक साइड, आई मीन इसको इस तरफ या फिर इसको इस तरफ, दोनों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो इसको इस तरफ ले आते हैं। तो x बाई x माइनस 1 माइनस 2x बाई x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको इससे कैंसिल कर देंगे हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, तो 2x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये दोनों का डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्या, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड इंडिकेट ऑल द वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद केसेस, आई मीन टू से सब इंटरवल्स लेके साइन पता कर लो। देखो इसको, आप बताओ कि अगर मैं बोलूं इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लो तो माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 और x का वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 1 और माइनस 1। साइनस के मेथड, सबको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दो आप। ये सबसे पहले चला जाएगा हमारे पास माइनस 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 3। हमारे पास 3 से बड़ा कोई भी डिजिट ले लो, आप चेक कर लो 3 से बड़ा किसी भी। तो 3 से बड़ा लेते हैं 4, देख लेना बढ़िया से, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 प्लस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब बताओ 3 इंटू 4 हमारे पास ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 12। तो हमारे पास, लेकिन 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, तो माइनस 9 प्लस 12। तो माइनस 9 प्लस 12 हमारे पास आ गया क्या, पॉजिटिव। ध्यान देना मेरी बात को, फिर से समझा रहा हूं मैं। देखो बच्चे ध्यान देना सारे लोग, 3 से बड़ा पे चेक कर लो, 3 से बड़ा पे 4 पे चेक कर रहा हूं, तो 4 पे ये पॉजिटिव, 4 पे ये पॉजिटिव। माइनस, आई मीन ध्यान देना, 4 अगर पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 विथ नेगेटिव साइन माइनस 16, माइनस 16 हमारे पास हो गया। और मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ ना, तो 4 इंटू 3 12, तो माइनस 16 प्लस 12 हमारे पास माइनस 4। तो ऊपर नेगेटिव आ गया और नीचे हमारे पास पॉजिटिव आया था, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव हमारे पास बोलेंगे नेगेटिव। और सारे रूट्स तो एक एक बार ही आ रहे हैं, तो अल्टरनेट साइन तो होगा ही होगा, क्योंकि एक एक बार कहने का मतलब ये और टाइम्स हमारे पास आ रहा है। तो अल्टरनेट साइन, तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, फिर ये हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। हम लोग लेना है लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 के अकॉर्डिंगली पहले देख लो, ये आंसर जाएगा, ये जाएगा और ये पार्ट जाएगा। आई मीन टू से कि माइनस इंफिनिटी से चला जाएगा माइनस 1, यूनियन 0 से चला जाएगा 1, यूनियन 3 से चला जाएगा इंफिनिटी। बट ध्यान देना इक्वलिटी साइन भी हमारे पास है, तो इक्वलिटी साइन डिनोमिनेटर के रूट्स पे नहीं देते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो माइनस 1 और प्लस 1 पे नहीं देंगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे भी नहीं देंगे, तो माइनस 1 पे नहीं देंगे। ध्यान देना मेरी बात को, 0 पे बेशक देंगे हमारे पास, 1 पे नहीं देंगे, 3 पे बिल्कुल देंगे हमारे पास। दिस इज द फाइनल आंसर। Is it clear or not? Tell me everybody. Right now? Okay. तो आइए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग साइंस के मेथड सीख ले रहे हैं, आई मीन टू से सीख लिए होंगे, ठीक है। और इसी में ना थोड़ा सा लेवल को और इनहैंस करते हैं। इनहैंस करने का मतलब ये हुआ हमारे पास, जस्ट लिसन, एक बात समझना कि हमने ये बताया था फंडामेंटल ऑफ इनइक्वालिटी में कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जब ले जाते हैं, जस्ट लिसन टू मी, ले जाते हैं तो हमारे पास साइन चेंज होता है, बशर्ते कि हमारे पास दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव हो। लेकिन हमने बताया था कि जब एक केस हमारे पास और है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तब सिचुएशन क्या होगा, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन को पढ़ते हैं, शॉर्टकट में वो काम करेगा। जैसे ध्यान देना मेरी बात को, समझने की कोशिश करो, लिसन टू मी। इसको क्वेश्चन के तरीके से समझते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब ये सपोज करो कि हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि सॉल्व था, नहीं है, सॉल्व 2 लेस देन 1 बाई 1 माइनस एक्स लेस देन 4। मेरे को x का वैल्यू चाहिए, अच्छे से समझना, x का वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड यही है। इस तरीके के क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहां से बिल्कुल यहां तक लोग फर्स्ट इक्वेशन मेन इक्वेशन मान लेंगे
और यहां से यहां तक हम लोग सेकंड इनइक्वेशन मान लेंगे और बारी बारी से दोनों से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि ये बोला गया है इससे ग्रेटर और ये बोला गया है इससे लेस, तो दोनों के बीच आई मीन टू से कॉमन वैल्यू जो होगा वही x का वैल्यू हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट में 1/1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड, सबको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना क्योंकि 1 माइनस एक्स का मेरे को वैल्यू पता नहीं है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो इसको इस साइड ले आओ। तो 1/1 माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। चलो 1 माइनस एक्स एलसीएम लिया मैंने, तो 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो आप बताओ 1 माइनस 2 प्लस 2x, तो हमारे पास बाई 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम लोग बोल देंगे, देखो अच्छे से, 2x माइनस 1 बाई माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो हमारे पास x का वैल्यूज तो बड़े आराम से बोल सकते हैं, यहां से आ जाएगा 1 और यहां से आ जाएगा 1/2। तो 1/2 दिखा दिया और ये 1 दिखा दिया। 1 से बड़ा ले लो, कोई भी एक सब इंटरवल ले लो, मैंने तो आपके पास सब इंटरवल को फ्री कर दिया, कोई भी ले सकते हो आप। बस ऑड और इवन रूट्स को बस मन में रखना कि यहाँ पर से 1/2 भी एक ही बार आएगा, यहाँ से 1 भी एक ही बार आएगा, यानी दोनों ऑड और टाइम्स ही आ रहा है। तो हमारे पास एडजेसेंट साइड में डिफरेंट साइन चलेगा, मतलब अल्टरनेट साइन चलेगा। तो चलो 1 से बड़ा पे चेक कर लेते हैं। तो 1 से बड़ा कुछ भी पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ा कुछ भी पुट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव हमारे पास ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। हम लोग को पॉजिटिव लेना है, यानी x का वैल्यू जो चला गया 1/2 से 1 के बीच में चला गया। ठीक है, आइए सेकंड वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड, नाउ 1/1 माइनस एक्स लेस देन 4। तो जो काम हम लोग यहां पे किए थे वही काम हम लोग यहां पे भी कर लेंगे। हम तो सबको एक तरफ ले आएंगे। 1/1 माइनस एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। एलसीएम ले लो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0। ध्यान देना सारे लोग। आप बताओ यहां से क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4 प्लस 4x बाई 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0। तो यहां से आ गया 4x माइनस 3 बाई 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0। चलो साइनस के मेथड, आई मीन टू से प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू 0। तो इसको मैं 0 से इक्वेट करता हूं, इसको 0 से इक्वेट करता हूं, तो x का वैल्यू यहां से 1 आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3/4। तो सबसे पहले 3/4 करेंगे और इसको हमारे पास 1 कर दिया। चलो हमने सब इंटरवल ये ले लिया, 3/4 से लेस, तो 3/4 से लेस हमारे पास 0 तो इसमें आएगा ही आएगा। चलो 0 पर चेक कर लेते हैं। 0 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव, 0 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। और दोनों तो एक एक बार ही आ रहा है हमारे पास, 3/4 और 1 एक एक बार ही आ रहा है, तो अल्टरनेट साइन दे दो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हम लोग लेना है नेगेटिव, आई मीन टू से कि x इज लेस देन 3/4 यूनियन x इज ग्रेटर देन 1, ये हम लोग सेकंड। तो फाइनली हम लोग को करना क्या है कि फर्स्ट इंटरसेक्शन लेना है सेकंड। इंटरसेक्शन लेने का तरीका भी मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, बढ़िया से समझना सारे लोग। इस क्वेश्चन में मैं इंटरसेक्शन लेने का तरीका भी बता दे रहा हूं। तो हम लोग बोलेंगे फाइनली फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। इंटरसेक्शन लेने का सबसे आसान सा तरीका है कि हमने एक नंबर लाइन प्लॉट कर लिया, नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंफिनिटी, राइट हैंड साइड प्लस इंफिनिटी, और फर्स्ट और सेकंड में देखना कि जो जो डिजिट दिखाई दे रहा है ना, उस डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे पहले प्लॉट कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास देखेंगे 3/4 1 1/2 और 1। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा कितना 1/2, उसके बाद हो जाएगा 3/4, ठीक है ना, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब देखना फर्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है, फर्स्ट में बोला गया है x का वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में। तो किसी भी एक हमारे पास पार्ट को, आई मीन टू से जो x का जो पार्ट है, x का जो वैल्यू आया, जो दो वैल्यू हमारे पास है, दो यहां से और यहां से, तो एक पार्ट को लाइन के ऊपर साइडेड कर देना और दूसरे को लाइन के नीचे साइडेड कर देना, तो पता चल जाएगा कि ऊपर नीचे साइडेड पार्ट का, आई मीन टू से कॉमन साइडेड पार्ट कौन सा है। तो चलो आप बताओ 1/2 से 1 के बीच में हमारे पास, मैं बोलूंगा तो 1/2 से 1 के बीच में कुछ इस तरीके से हम लोग साइडेड कर देंगे, बट ध्यान में रखेंगे 1/2 और 1 पर ओपन होना चाहिए। तो 1/2 पे भी हमने ओपन कर दिया और 1 पे भी हमने ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब ये हुआ ब्लैंक कर दिया, ब्लैंक देने का मतलब है इंटरवल में हमने आपके पास बता रखा है, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं कि सर लेस देन 3/4 है, तो लेस देन 3/4 को हमने लाइन के नीचे साइड कर दिया, और ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 हमने लाइन के नीचे साइड कर दिया। ध्यान में रखना है कि 3/4 से लेस है, इसका मतलब 3/4 पे भी ओपन होगा हमारे पास। 1 से ग्रेटर है तो 1 पे भी ओपन होगा, तो 1 पे ओपन ऑलरेडी हमने ऊपर दे रखा है, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास दोनों में ऊपर नीचे कॉमन पार्ट हमारे पास कहां से कहां तक चला गया, देखो 1/2 से लेकर के 3/4 तक। आई मीन टू से कि फर्स्ट इंटरसेक्शन हम लोग सेकंड की बात करेंगे तो बोलेंगे x का वैल्यू 1/2 से लेकर 3/4 तक। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये एक बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास।
कि हमारे पास जब भी इस तरीके का इन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ना, तो फर्स्ट और सेकंड मानते हुए आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, तो उसी शॉर्टकट कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना हो, तो हमारे पास दोनों तरफ का साइन पहले प्रेडिक्ट करेंगे। अगर दोनों तरफ का साइन सेम है तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। लेकिन हमारे पास अगर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होगा तो हम लोग करेंगे क्या, वो सारे केसेस को हम लोग आइए समझते हैं। यहां पे ध्यान देना सारे लोग, कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे अगर हमने बोल दिया अल्फा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बीटा, देन 1/x की बात कर रहा हूं मैं, तो 1/x के लिए मैं बोल दूं कि 1/x लेस देन और इक्वल टू बट ग्रेटर देन और इक्वल टू, आई मीन टू से 1/x का वैल्यू 1/बीटा से लेकर 1/अल्फा होगा। ये तभी होगा जब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, जो बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है समझ में आ रहा है? इसको इस तरीके से समझो कि हमारे पास अल्फा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बीटा, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा दोनों अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव हुआ, मतलब दोनों का साइन सेम हुआ, तो 1 करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो चेंज करो, 1/अल्फा लेस देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, 1/x और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/बीटा कर दो, है कि नहीं? तो आप एक बात बताओ कि जैसे हमारे पास जो भी इंटरवल में x का वैल्यूज लिखा रहता है, उसमें साइन जो हम लोग लेते हैं लेस देन ही लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास x लाइज बिटवीन 2 to 3, तो 2 to 3 में क्या बोलते हैं, हमारे पास 2 से ग्रेटर एंड 3 से लेस। तो हमारे पास जो भी साइन जो ले रहे हैं वो लेस देन का ही साइन है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं हमारे पास कि 3 ग्रेटर देन x लेस देन 2, ऐसा कभी लिखते हैं क्या? कभी नहीं लिखते हैं। जब भी लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। तो आप इसको अरेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है कि 1/बीटा लेस देन और इक्वल टू 1/x लेस देन और इक्वल टू 1/अल्फा। देख लो बेटा, यही हमारे पास यहाँ पे सेम है, ठीक है? तो इतना ज्यादा करने की आपको ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से लर्न कर लो। ध्यान देना कि अगर हमारे पास दोनों का साइन सेम हुआ ना, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना हो ना, तो इसको 1 करके लेफ्ट हैंड साइड कर देना, इसको 1 करके राइट हैंड साइड कर देना, और इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रखना। बात वही है, ठीक है ना? लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कि अगर हमारे पास मैं मान के चलूं कि नहीं मेरे पास अल्फा का वैल्यू नेगेटिव हो और बीटा पॉजिटिव हो, अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव हो, और फिर भी हमारे पास न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना हो या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना हो, तो क्या स्टेप लेंगे? तो यहां से बोलेंगे इस सिचुएशन में कि 1/x इज लेस देन और इक्वल टू 1/अल्फा यूनियन 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/बीटा। दिस इज द कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जस्ट टू रिमेंबर इट, ये कॉन्सेप्ट हम लोग तब लगाएंगे जब ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो। अब ये मत बोलना कि सर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, बोले ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कैसा हो सकता है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन और इक्वल टू -3, इज इट पॉसिबल? नो। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास राइट हैंड साइड से तो हमेशा लेस होना चाहिए ना, क्लियर है ना? तो नेक्स्ट सिचुएशन इस दोनों के बाद सिर्फ यही बन सकता है कि अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, ठीक है? अब इस दोनों का प्रॉब्लम में यूज क्या है इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमने क्वेश्चन में ये दे दिया होता कि 2 लेस देन 1/x - 2 लेस देन हमारे पास 4 है, मेरे को सॉल्व करना है, सॉल्व इट। तो आप बताओ सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं, तो मेथड 1 में एक तो तरीका ये है कि 2 लेस देन 1/x - 2 लेस देन 4, यहां से यहां तक फर्स्ट मान लो, यहां से यहां तक सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड से x का वैल्यू निकाल दो और फाइनली फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड ले लो, जो आएगा वो मेरे पास वो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? दूसरा तरीका ये होगा कि डायरेक्टली मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। जस्ट लिसन टू मी, कॉन्सेप्ट क्या यूज करूंगा मैं, तो ध्यान देना मेरी बात को कि दोनों तरफ पॉजिटिव है, दोनों तरफ साइन सेम है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज मांगेगा, तो चेंज मत करो, 1/4 इधर कर दो और 1/2 इधर कर दो, तो 1/4 और ये हो जाएगा लेस देन x - 2 और लेस देन 1/2। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हो, समझ में आ रहा है? अब बड़ा आसान हो गया x का वैल्यू निकालना, तो 2 हमारे पास राइट हैंड साइड दिया तो 2 उसी समय लेफ्ट हैंड साइड भी आ जाएगा, तो 1/4 + 2 लेस देन x लेस देन 1/2 +
2 निकल गया बेटा x का वैल्यू। देख लो हमारे पास एलसीएम लेते हुए 8 + 1 बोले तो 9/4 लेस देन x लेस देन 5/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ध्यान दे रहे हैं ना कि अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो देख रहे हो कितना आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं। इज इट क्लियर नॉट? टेल मी एवरीबॉडी वंस अगेन लिसन टू मी। अब हमारे पास ये सेकंड वाला टाइप को पढ़ते हैं हम लोग कि हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जस्ट लिसन टू मी। जैसे सपोज करो अगर मेरे को सॉल्व करना हो, सॉल्व मैं बोल दिया आपके पास 1/2 लेस देन और इक्वल टू -1/2 करता हूं, लेस देन और इक्वल टू 1/2x या -2x + 1 और लेस देन और इक्वल टू 1/ मैंने बोल देता हूं 7 कर देता हूं मैं। सॉल्व करना है मेरे को, ध्यान देना एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, मेरे को एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना है। तो मैं फिर बोलूंगा दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड यहां से यहां तक फर्स्ट मान लो और यहां से यहां तक सेकंड मान लो, दोनों से x का वैल्यू निकालो और लास्ट में दोनों में कॉमन ले लो, फर्स्ट वाला मेथड। लेकिन हम लोग अब उस मेथड पे नहीं चलना है हम लोगों को। अब ये नहीं बोल रहा हूं उस मेथड पे चलना नहीं, तो कभी आप चलना ही मत। चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मेथड आपके पास आसान लगता है आपसे। बट मेरे को तो आसान यही लग रहा है, शॉर्टकट भागो। जहां पे जरूरत पड़े तो शॉर्टकट यूज करो, जहां पे शॉर्टकट नहीं यूज कर पा रहे हो तो फिर क्लासिकल मेथड यूज करेंगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। एनीवे तो आप पहले बताओ, ध्यान देना सारे लोग कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हमारे पास है तो ये फॉलो करेगा, इस सिस्टम को फॉलो करेगा। तो मैं यहां से ऐसा बोल दूं कि -2x + 1 दिस वन इज, ध्यान देना x था तो 1/x, तो ये 1 है तो ऊपर चल जाएगा तो ये -2x + 1 होगा लेस देन और इक्वल टू -2। इसके कॉन्सेप्ट से रिवर्स चलेगा, यूनियन -2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/7। कर लो बड़े आराम से, -2x इज लेस देन और इक्वल टू -2 -1 -3। जस्ट लिसन टू मी। तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। अब यहां पर ध्यान देना, ये यूनियन करके चलता हूं मैं, -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/7 -1 -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -6/7। बताओ -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, तो चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3/7। तो यहां से मैं बोलूंगा आंसर में कि x इज लेस देन और इक्वल टू 3/7 यूनियन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? डाउट है किसी को? पक्का ना? चलो ध्यान देना, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान देना, इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और हम लोग पढ़ते हैं। समझो, कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम लोग स्क्वायरिंग का तरीका पढ़े थे ना हम लोग, कि हमारे पास अल्फा लेस देन बीटा था तो हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए थे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया था जब दोनों तरफ का वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही दोनों तरफ का वैल्यू नेगेटिव होगा तो हमारे पास बोले थे साइन चेंज हो जाएगा। अब हमने बोला था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो मैंने बोला था उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे या फिर उसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए उसी बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, इफ अल्फा लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू बीटा, देन स्क्वायरिंग करना है। फर्स्ट में अल्फा और बीटा का वैल्यू दोनों पॉजिटिव हुआ तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी के सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हुआ तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आई मीन टू से हो जाएगा बीटा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा करेंगे थर्ड में कि अगर हमने कि अल्फा का वैल्यू नेगेटिव और बीटा का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो हम लोग को स्क्वायरिंग करना है। तो यहां पे ये ध्यान देना कि अगर अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव हुआ स्क्वायरिंग करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा और लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ये तभी होगा जब अल्फा का मैग्नीट्यूड बीटा के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। इट शुड बी रिमेंबर,
लेकिन हमारे पास मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग करने के लिए ध्यान देना कि 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ये तभी होगा अल्फा लेस देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर बीटा का स्क्वायर पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब है कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ बीटा होना चाहिए ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ अल्फा होना चाहिए, ये तभी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको स्क्वायरिंग में कि नेगेटिव एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव हुआ तो स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इज इट क्लियर नॉट? समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट है? इसको यूज करने का तरीका ये आ कैसे रहा है, इस बात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको यूज करने का तरीका क्या है, तो यूज करने का तरीका क्या है, तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैसे इसको प्रॉब्लम में यूज करेंगे साइन स्कीम में। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।